Hello everyone, my name is Hadia Kausar Sheikh from DPharm first year, Abdul Majid Central Education Society, Institute of Pharmacy. So my today's presentation is all about volumetric analysis. So before you roll your eyes thinking, oh, chemistry is all about equations and formulas. So let me tell you, this is where science gets exciting. So let me give you an introduction of my topic, volumetric analysis. जैसा कि नाम में ही वर्ड आ रहा है वॉल्यूम रिफर्स टू क्वांटिटी, तो हम इसमें क्वांटिटी ही पता करेंगे किसी भी सब्सटेंस की. सो डेफिनेशन इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन विच द परसेंटेज प्योरिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन. मतलब एक अननोन सोल्यूशन होता है और एक नोन सोल्यूशन होता है, तो हम एक अननोन सब्सटेंस की प्योरिटी एंड उसकी क्वांटिटी चेक करेंगे बाय द हेल्प ऑफ नोन सब्सटेंस विच इज नोन एज स्टैंडर्ड सोल्यूशन. इट इज ऑल्सो नोन एज टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस. इट कंसिस्ट of determination of volume of standard solution required to react with the solution of specified amount of analyte by using suitable indicator. Completion of reaction or end point of titration is indicated by indicator. इसमें standard solution कितना चाहिए वो देखेंगे, उसी से हमें पता चलेगा unknown solution का concentration क्या है, और उसमें हम एक indicator यूज करेंगे जो हमें help करेगा end point obtain करने. So here are some definitions which you need to know. Standard solution. Solution of accurately known concentration of pure substance is called as standard solution or volumetric solution. Titrate, which is also called as analyte. The substance being titrated in conical flask is called as titrate. जब हम titration की process करते हैं, जो substance हमारा conical flask में होता है उसे ही हम titrate कहेंगे या फिर analyte. Titrant. Standard solution used in titration is known as titrant, usually added from burette. जो solution हम burette में fill करते हैं उसे ही titrant कहेंगे. तो finally titration. It is the process in which standard solution of burette is added to solution of an analyte, solution of conical flask until the end point is reached. तो टाइट्रेशन की प्रोसेस में यही होता है, एक ब्यूरेट होती है, ब्यूरेट में एक सोल्यूशन फिल्ड होता है, उसे हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहेंगे विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टाइट्रेंट. और एक कॉनिकल फ्लास्क होता है, कॉनिकल फ्लास्क में जो सब्सटेंस फिल्ड होता है उससे हम कहेंगे टाइट्रेट. जो ब्यूरेट में सोल्यूशन फिल्ड होता है वो हम धीरे धीरे ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे टू द सोल्यूशन ऑफ कॉनिकल फ्लास्क. तो जो हमारा सोल्यूशन है कॉनिकल फ्लास्क का वो कलरलेस होता है और फिर वो सडनली उसका कलर चेंज होता है. तो जिस पॉइंट पे उसका कलर चेंज होगा उसी पॉइंट को हम एंड पॉइंट कहेंगे. एंड पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द रिएक्शन बिटवीन टाइट्रेंट एंड टाइट्रेट इज कंप्लीटेड. मतलब जो हमारे टाइट्रेंट है और टाइट्रेट है दोनों के बीच की रिएक्शन जहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा, उसी को हम एंड पॉइंट कहेंगे. सो हेयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. फर्स्ट, एसिड बेस टाइट्रेशन, redox titration, complexometric titration and precipitation titration and non-aqueous titration. So first, acid base titration. Let's see the definition. Acid base titration is used to determine the concentration of either acid or base. It is also known as neutralization titration because neutral compound and water molecule is formed. तो acid base titration में या तो हम किसी acid की concentration पता करेंगे या तो base की concentration पता करेंगे, और इसको ही हम न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी कहेंगे क्योंकि जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो सॉल्ट होगा, मतलब न्यूट्रल कंपाउंड, और उसके साथ ही हमें वाटर मॉलिक्यूल भी मिलेगा. फॉर एग्जांपल एसे ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हम HCl को रिएक्ट करवाएंगे NaOH के साथ. तो HCl एसिड है और NaOH बेस है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होंगी तो हमें NaCl मिलेगा, मतलब सॉल्ट, न्यूट्रल कंपाउंड एंड वाटर मॉलिक्यूल. सो जो हम इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन में है, मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर्स आर फिनोप्थेलिन एंड मिथिल रेड. सो
एसिड बेस टाइट्रेशन में दो टाइप्स हैं, अल्कलीमेट्री टाइट्रेशन एंड एसिडिमेट्री टाइट्रेशन. अल्कलीमेट्री titration used for the determination of amount of acid in solution using standard solution of base as titrant. For example, assay of boric acid. So alkalimetry titration में हम एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पता करेंगे और जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन रहेगा हमारा वो बेस का यूज़ करेंगे एज टाइट्रेंट. सेकेंड, एसिडिमेट्री titration used for the determination of amount of base in solution using standard solution of acid as titrant. तो इसमें हम पता करेंगे बेस का अमाउंट, मतलब कितने अमाउंट में बेस प्रेजेंट है वो पता करेंगे, और जो हमारा टाइट्रेंट है वो हम एसिड का यूज़ करेंगे, मतलब जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो एसिड होगा. फॉर एग्जांपल, एसे ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. So the second type of volumetric analysis is redox titration. Oxidation is the loss of electron and reduction is the gain of electron. These two processes always occur simultaneously. Such reactions are called as oxidation reduction reaction or redox reaction. It is used to determine the concentration of oxidant or reductant. मतलब ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एंड रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. तो ये दोनों जो प्रोसेस है वो एक के बाद एक होती रहेगी, मतलब ऑक्सीडेशन देन रिडक्शन देन ऑक्सीडेशन देन रिडक्शन. तो ये दोनों प्रोसेस जो कंटिन्यूस ऐसे साइमल्टेनियसली होती रहेगी, इसी को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे या रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे. इसमें हम डिटर्मिनेशन करेंगे concentration of either oxidant or reductant. For example, assay of ferrous sulfate. There are 5 types of redox titration. First, permagnometry titration. इस टाइट्रेशन में जो पोटेशियम पर मैग्नेट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होगा टाइट्रेशन. फिर डाइक्रोमेट टाइट्रेशन, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो यूज़ होगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सीरियोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसमें जो सेरिक सल्फेट है वो यूज़ होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह. आइडिमेट्री टाइट्रेशन, इसमें फ्री आयोडीन जो है वो डायरेक्टली लिबरेट होगा विद द स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन. आइडोमेट्री टाइट्रेशन, iodine liberated in chemical reaction is titrated against standard thiosulfate. There are 3 types of redox indicator. First, self indicator. Second, internal indicator. Third, external indicator. Example, ferrion or methyl ferrion. Third है complexometry titration. In this type of titration, simple metal ion is transformed into complex ion by neutral compound known as ligand or complexing agent. Metal ion accepts electrons and ligand donated depending upon the number of donating group present in ligand for attachment with metal ion. इसमें जो हमारा सिंपल मेटल आयन है वो ट्रांसफॉर्म होगा कॉम्प्लेक्स मेटल आयन में बाय द हेल्प ऑफ न्यूट्रल कंपाउंड विच इज मतलब जो जिसे हम कहते हैं लिगेंड. इसको हम चिलेटिंग एजेंट भी कहेंगे या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी कहेंगे. इसमें जो मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा और जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा. ये जो प्रोसेस है मतलब डोनेट करने की और इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की, ये डिपेंड करेगी नंबर ऑफ डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट इन लिगेंड, मतलब कितने डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है लिगेंड में फॉर द अटैचमेंट ऑफ मेटल आयन. टाइप्स ऑफ लिगेंड, यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड और मल्टीडेंटेड. यूनिडेंटेड में मतलब लिगेंड पर सिर्फ सिंगल साइट प्रेजेंट होंगी मेटल आयन के अटैचमेंट के लिए. बाइडेंटेड में 2 साइट्स प्रेजेंट होंगी मेटल आयन के अटैचमेंट के लिए. एंड मल्टीडेंटेड में मल्टीपल साइट्स प्रेजेंट होंगी फॉर द अटैचमेंट. फॉर एग्जांपल, एसे ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट. इंडिकेटर्स यूज इन complexometry titration is moderate black,
ammonium perchlorate. Precipitation titration. In this titration, titrate and titrant are reacted to form insoluble substance which is separated in the form of मतलब जो titrant है और titrate के बीच में reaction करवाएंगे तो हमें एक insoluble compound मिलेगा as a precipitate. There are two methods of precipitation titration. First, Mohr's method. In this method, silver nitrate is directly titrated with solution of halides to form precipitates of silver halide using potassium chromate as indicator. मतलब सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करवाएंगे विद द हेलाइड्स और एज ए रिजल्ट जो प्रेसिपिटेट मिलेगा वो सिल्वर हेलाइड्स के मिलेंगे. इसमें पोटेशियम क्रोमेट एज एन इंडिकेटर यूज़ होगा. जो एंड पॉइंट है उसमें ब्रिक रेड कलर की हमें पीपीटी मिलेगी, मतलब प्रेसिपिटेट हमें अपीयर होगा. वोल्हार्ट्स मेथड, a titration technique that uses potassium thiocyanate to determine the concentration of halides. इसमें हम पोटेशियम थायोसाइनेट को यूज़ करेंगे हेलाइड्स की कॉन्सेंट्रेशन पता करने के लिए. लास्ट, नॉन एक्वस टाइट्रेशन. It is a type of acid-base titration in which non-aqueous solvents are used instead of waters. Some substances are weak acid or weak bases and will give poor endpoint in aqueous solution, while non-aqueous solution can give sharp endpoint. इसमें ये एक तरह की एसिड बेस टाइट्रेशन है. इसमें नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का यूज़ करेंगे वाटर की जगह, क्योंकि कुछ वीक बेसिस होते हैं और वीक एसिड्स होते हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, मतलब वो वाटर में इजीली डिज़ोल्व नहीं होते. बट वो जब नॉन एक्वस सोल्यूशंस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो शार्प एंड पॉइंट देंगे. अगर वाटर के साथ हम उसका रिएक्शन करवाएंगे तो वो पुअर एंड पॉइंट देंगे. इसीलिए हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स यूज़ करेंगे. टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स. एप्रोटेक, समटाइम्स इट acts as catalyst nor donate neither except hydrogen ion. मतलब ये कभी कभी जो हमारी रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन है उससे बढ़ाएंगे. इट मीन्स दे एक्ट एज कैटलिस्ट. ये ना ही हाइड्रोजन आयन डोनेट करेंगे ना ही एक्सेप्ट करेंगे. प्रोटोफिलिक, ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेंगे. प्रोटोजेनिक, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं और ये डोनेट करते हैं प्रोटॉन्स. एम्फीप्रोटिक, accept and donate hydrogen ion. Indicators used: methyl red, crystal, violet. So here I am ending my presentation. Thank you for listening carefully.